Hello everyone. Good morning. Good morning. Good Sun City. I am जागृति पटेल, HR एडमिन। हमको पता है कि हमारी कंपनी 12 साल से हमारे साथ काम कर रही है और आप लोगों भी बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी विश्वास और मेहनत से ही हमारी कंपनी ने आज सबको कमाने का एक माध्यम दिया है। देन आफ्टर अभी हमको पता है कि आप भी इतनी समर में इतनी कड़ी धूप में कितनी मेहनत कर रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस में इतना काम कर रहे हैं आप लोग। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। देन आफ्टर हम आपको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी हो तो हम और हमारी टीम यही है आपको कोऑपरेट कर रही है। किसी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो। देन हमारी टीम आपके साथ ही है। हमको पता है आप कितनी मेहनत करते हो। अभी रोज आपको वहाँ हमको पता है कि इतने क्राइसिस के बीच में भी आपने कंपनी के साथ नहीं छोड़ा और कंपनी के साथ इतना अभी काम कर रहे हो और इतना परफॉर्म कर रहे हो। आई अप्रिशिएट। देन अभी हमारी टीम है बारी बारी आपको इंट्रोडक्शन देगी। मैं आपके बीच कशिश को बुलाती हूँ जो डेस्क मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। प्लीज वेलकम टू कशिश। हेलो Hello guys, good morning. Hello guys, good morning. My name is Kashish and management and my work is PA related. अगर आपको PA related कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे प्रमोटर्स जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि 100% जो होता है 100% में से सिर्फ 2% ऐसा होता है कि जो प्रमोटर्स हैं वो जो पेमेंट होता है वो नहीं कर पाते, लेकिन 98% ऐसा होता है कि जो प्रमोटर्स है वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। इससे हमारा लोड जो है ना बहुत कम हो रहा है। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। और जो हमारे प्रमोटर्स है मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनकी वजह से जो हमारा लोड कम हुआ है उसकी वजह से हम आगे डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू माय सर जिन्होंने मुझे बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। हमारे बीच भावेश पाटिल आ रहे हैं। वेलकम टू भावेश। और वो है ऑफिस असिस्टेंट। वो उनके बारे में कुछ बताएंगे। हेलो भावेश। Good morning everyone. Myself Bhavesh Patil. I am work in Sun City Group as an office assistant. और आज मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने के लिए। और जैसे कि हम यहाँ पे प्रमोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रमोटर्स कंपनी का एक हार्ट है, इनके अलावा कंपनी नहीं चल सकती है। तो हम उनको पहले अभिनंदन करने के लिए आए हैं कि बिना प्रमोटर्स कंपनी चल ही नहीं सकती, मतलब उनके बिना कंपनी अधूरी है। तो हम पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से आज सन सिटी ग्रुप जो जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से प्रोग्रेस हो। जिस तरीके से आज के टाइम पे इतने डिग्री सेल्सियस में भी हमारे प्रमोटर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंपनी को, वो देख के हम बहुत खुश हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे भी इस तरीके से वो हमारे साथ और समस्त लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करें। और आई एम वर्क एज एन ऑफिस असिस्टेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स है उनके रिलेटेड तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम कोशिश करें कि हम इस तरीके से आपसे हमेशा मिलते रहे और इस तरीके से हम लाइव कंसल्ट आपके साथ करते रहे। शुक्रिया। अब हमारे बीच दिलीप मौर्य आ रहे हैं जो IT कोऑर्डिनेटर है। वेलकम टू दिलीप जी। हेलो दिलीप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप मौर्य सन सिटी ग्रुप में सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे काम करता हूँ। हमारी कंपनी लास्ट 12 सालों से कार्यरत है IT फील्ड में और रियल इस्टेट में। और कंपनी के साथ मैं शुरू से लगभग 2012 सितंबर महीने से ज्वाइन किया हूँ। मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारे प्रमोटर्स हैं, हमारी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, कि उन्होंने IT को इतने अच्छे से समझा है और कंपनी के बातों को उतने अच्छे से गहराइयों से लिया है और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अच्छे से अपने पे कैप्चर कर रहे हैं और इसके माध्यम से आगे चल रहे हैं और कंपनी के जो लाए गए ऐप्स हैं उसका यूज करते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से लोग
करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसके लिए इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो कंपनी में के लोग जो भी हमारे से जुड़े हैं, हमारे जो प्रमोटर हैं, वो लगभग मोस्ट ऑफ जो सीनियर लीडर्स हैं हमको जानते ही हैं। 207 नंबर जो हमारा लास्ट में है उस पर आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि जो भी हमारे इशूज़ हो, जो भी कुछ अपग्रेड करना हो एप्लीकेशन में या कंपनी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में कुछ भी, तो आप हमको दे सकते हैं। आपके जो विचारों को आगे हम रखेंगे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे कि आपने कंपनी के साथ अपने 12 साल यूँ ही निकाला है और अच्छे से कंपनी के साथ लगे हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इसी वाणी के साथ मैं विराम दूंगा आपसे। थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारे बीच विपुल सर आ रहे हैं, जो एक अकाउंटेंट, सीए अकाउंटेंट है, वो उनके बारे में बताएंगे। वेलकम टू विपुल सर। हेलो। Thank you, madam, for my introduction. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सन सिटी के सभी माननीय कर्ता हर्ता सेल्स डिपार्टमेंट के सारे मेंबर को कंपनी के सक्सेसफुल 12 साल कंप्लीट होने पर आपको खूब खूब ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि आपको पता है, आप में से कई लोग मुझे यहाँ जानते होंगे और बाकी लोग नहीं भी जानते होंगे। जो यहाँ एडमिन डिपार्टमेंट में आए हुए हैं सूरत हेड ऑफिस पे, वो उनका हमारा परिचय हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा नाम है विपुल जांजमेरा, जो कि मैं सन सिटी कंपनी में एज अ सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, जो कि मेरा काम है अकाउंट का हैंडलिंग करना। आप लोग सब सेल्स डिपार्टमेंट से हो, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए कंपनी के प्रति। जैसा कि मेरा है काम कि कंपनी का कॉस्ट क्या है, इनकम क्या है, कितना बिजनेस हो रहा है, कितना इम्प्रूव हो रहा है, वो सब मेरी अकाउंटेबिलिटी होती है कंपनी के प्रति। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए कंपनी के प्रति। आप जिस माहौल में अभी कार्यरत है, जिस माहौल में मतलब कि आज देख रहे हैं कि इतनी गर्मी है, फिर भी आप लोगों के प्रति जा रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं, और आप ही है जो एंड मोमेंट पे कस्टमर के साथ बातचीत और मोटिवेट करते हैं कस्टमर को कि इन्वेस्टमेंट करे कंपनी में। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए कंपनी के प्रति, वो आपको तय करना है। आप क्या करना चाहते हैं मार्केटिंग पे, क्या करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पे, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका वही डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट मतलब उसी से कंपनी ग्रो करती है। अगर आप कार्यरत नहीं है तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, आपके कार्यरत होने से 12 साल कंपनी ने सक्सेसफुल हैंडल कर लिए हैं, और इसी दौरान अभी नए नए प्रोजेक्ट भी लिए हैं, और उसकी जानकारी भी आपको हमारे माननीय सीएमडी संजय सर ने आपको दी होगी जीबीएम ग्रुप में, और जो एवरी संडे आपको कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। तो आपको पता होता होगा कि हाँ, ये नए प्रोजेक्ट आए हैं, तो नए प्लान्स भी आए हैं, जैसे कि रेंट का प्लान आया है, जिसकी आपको जानकारी हमारे माननीय सीएमडी सर ने वाले होंगे। और दूसरा है हमारा फील्ड आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट भी एक प्लान है, एजुकेशन प्लान है, जिसमें भी आप अपना एजुकेशन में भी आप अपने स्टूडेंट को, अपने बालकों को डाल के आप उनका भविष्य सुधार सकते हैं। तो मैं ज्यादा जानकारी देना चाहूंगा अकाउंट के रिलेटेड। तो अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में यही होता है कि आपने कितना कमाया या तो आपने कितना बिजनेस किया। अगर आप ज्यादा बिजनेस करोगे तो ज्यादा कमाओगे, पर मेन बात यह है कि आप कितना कमाए और आपने कंपनी को कितना कमा के दिया। मैं देखता हूं कि कई लोग हैं जो अपना अकाउंट नहीं मेंटेन कर पाते। इस फास्ट वर्ल्ड में और फास्ट एनवायरनमेंट में आपको पता होना चाहिए कितना कॉस्ट होता है, मतलब कितना खर्चा होता है, कितना एक्सपेंस है। अभी कितना देखिए सब एक्सपेंस कॉस्टली हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना कमाता हूँ,
कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स के रिलेटेड आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं इतना बिजनेस करता हूँ तो मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना एक्सपेंस है, तो मेरा बाकी का पैसा कहाँ जाता है? इन्वेस्ट होता है, बचत होता है, फ्यूचर के लिए मैंने कुछ किया है। तो हमारे यहाँ रियल एस्टेट है जिसमें आप फ्यूचर में भी कमा सकते हैं रेंट प्लान के तरह। आप प्रॉपर्टी लेंगे तो प्रॉपर्टी कहीं किसी की नहीं जाएगी। आपका पैसा अगर प्रॉपर्टी में जा रहा है, आपके नाम से रजिस्ट्री हो रही है, तो वो कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी, आपका ही वो खुद का होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लान क्या है और उसमें मैं कैसे फ्यूचर में ग्रो कर सकता हूँ और कंपनी भी कैसे ग्रो कर सकती है। जैसा कि आपको मैंने बताया, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंस क्या है, आपका कितना आपको आय है जो आपने किस में पार्ट में डिवाइड करना है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि मेरी इनकम इतनी है तो मैं इतना पार्ट कर सकता हूँ कि मेरे घर के लिए कितने खर्चे के लिए रखूँ, बाहर डेवलपमेंट मतलब मार्केटिंग में जो सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ तो उसके ग्रो के लिए, कस्टमर जुटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ अपने एक आय में से। और दूसरी एक आय होती है जो मैं अपने फ्यूचर में कैसे रख सकता हूँ। अगर फ्यूचर में रखना है तो घर पे पड़े रहने से तो वो ग्रो होगा नहीं, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ग्रो हो जाए, आपको रिटर्न मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट में ROI मिलेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तब जाके आप ग्रो कर पाएंगे। तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसके कितने प्लान्स होते हैं, कितने वे होते हैं कि मैं ये इनकम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अपनी भी और कस्टमर का भी। तो अगर आपको पता होगा कि ये इतना फायदा कारक है या ग्रो है तो आप दूसरों को ज्यादा जानकारी इसके माध्यम से दे पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी का अगर एजुकेशन प्लान है, ठीक है, अगर आप एजुकेशन प्लान लाते हैं तो आपको उसमें भी बेनिफिट्स मिलेंगे। स्टूडेंट को भी तो बेनिफिट मिलता ही है। आप देखिए अभी IT का वर्ल्ड है तो उसमें वो जाके अपना फ्यूचर संवार सकता है और उसके जरिए आपको भी एक फिक्स इनकम मिलेगी। उस फिक्स इनकम को आप दूसरी जगह भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसा कि हमारा रेंट का प्लान है, इन्वेस्टमेंट करिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना कभी नुकसानदेह नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, उसका वैल्यू कभी घटता नहीं है। तो आप किसी को प्रमोट करेंगे, कंपनी का ग्रो अप होगा, इनडायरेक्टली आपका ही ग्रो अप होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ, धन्यवाद। और इसकी ज्यादा जानकारी हमारे माननीय CMD सर आपसे देंगे। धन्यवाद। विपुल सर ने बहुत अच्छी से आपको इन्फॉर्मेशन सभी दी है। अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई सजेशन या प्रॉब्लम हो तो आपको उनको सर कॉल या हेल्प ले सकते हो। किसी के डिपार्टमेंट से आप किसी जो डिपार्टमेंट आपको बताए गए हैं उस डिपार्टमेंट के आप हेल्प ले सकते हो। अब आ रहे हैं हमारे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सचिन सर आ रहे हैं। प्लीज वेलकम टू सचिन सर। वो आपको सनटेक के बारे में सब इंफॉर्मेशन देंगे। हेलो सर। पहले मैं मैडम को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सचिन मौर्य। टुडे आई एम डिस्कस सनटेक सनसिटी सॉफ्ट टच प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको IT के रिकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि मतलब हमारे जीवन में IT का महत्व क्या है, हमें ये चीज़ ज़रूरी क्यों है और हमें इसका उपयोग करने के फ़ायदे क्या हैं। हम आपको ये चीज़ें पे पूरे डिस्कस में बताने वाला हूँ। IT के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। पहला लाइन तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, IT के बगैर मेरा ज़िंदगी अधूरी है। जैसा कि हम IT की मदद से बहुत सारे काम बहुत कम समय में कर लेते हैं और IT की ही देन है आज बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े कारखाने IT की मदद से कम समय में ज़्यादा ग्रोथ कर पा रही है। IT एक ऐसी चीज़ है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों, फॉर एग्जांपल जैसे अस्पताल हो गया, हम कोई पौधा होता है उस चीज़ के बारे में संभव हुआ तो IT की मदद से हुआ, क्योंकि पहले हमें नहीं पता चलता था ये किस चीज़ का पौधा है और ये
इसको हम जानने के लिए आज आईटी की मदद से गूगल लेंस से उसको हम स्कैन करते हैं, मुझे सारी चीजें पता चल जाती है कि ये किस चीज का पौधा है, इसमें कौन सा रोग लगा है। आज मुझे किसी से एडवाइस लेने की नीड्स नहीं है। अगर आपको आईटी का अच्छा नॉलेज है तो आप अपने आप से खुद डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल को अपने आप को ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते। इसलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी माय डियर फ्रेंड को इसमें अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहने के लिए आपको नई नई चीजें सीखना पड़ेगा कि हमें कम समय में ज्यादा काम हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को नहीं समझेंगे तो हम हार्ड सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमें हार्ड स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। कितने लोग होते हैं 24 घंटे पूरा काम करते हैं, लेकिन 2 घंटे काम करने वाला बंदा 25 से 30 हजार रुपए कमा लेता है, लेकिन 24 घंटा काम करने वाला बंदा 4 से 500 रुपए ही क्यों कमाता है? क्योंकि उसमें और आप में बहुत डिफरेंट होता है। वो बंदा स्मार्ट वर्क करता है और आप हार्ड वर्क करते हैं, गधा मजदूरी उसको बोल सकते हैं। स्मार्ट वर्क मतलब अपने दिमाग को यूज करो, अपने अंदर जो सक्रिय पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप निकालो, अपने अंदर की कमी को ढूंढो, अपने अंदर की चीजों को सर्च करो कि मैं इस लेवल में कैसे आगे ग्रोथ कर सकते हैं और कैसे इस चीजों को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मार्केट में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। और मेरा यही काम है, मैं सॉफ्टवेयर के रिकॉर्डिंग जो भी है ट्रेनिंग भी, जैसा बताया कि आप लोगों को पहले कि मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं सॉफ्टवेयर कोर्स की रिकॉर्डिंग। और बड़े बड़े हॉस्पिटल में आंख का ऑपरेशन हो गया या सर्जरी हो गया या ब्रेन हो गया या ट्यूमर हो गया, सब आईटी की ही देन है। आईटी के बगैर जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आईटी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इट इज नथिंग इज पॉसिबल। आप अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके पास जब अच्छा गाइडेंस होगा, अच्छा नॉलेज होगा। अपने बच्चों को क्यों अच्छी नॉलेज शिक्षा नहीं दे पाते हैं? क्योंकि आपके पास उस लेवल की नॉलेज नहीं होती। अब डॉक्टर, इंजीनियर का कितने लोगों को पता नहीं होगा कि इंजीनियर होते क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में एक इंजीनियर हो ना और सोसाइटी में सोसाइटी भर पूरा कमाने वाले इंजीनियर का टक्कर नहीं दे पाए, क्योंकि इस फील्ड में आईटी सेक्टर में आपके पैसे की लिमिट कुछ भी नहीं है। आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो, 10 करोड़ भी कमा सकते हो, 20,000 भी कमा सकते हो, 50,000 भी कमा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसलिए इससे अच्छा स्कोप इस दुनिया में कुछ नहीं है। आने वाला टाइम जो है पूरा आईटी का ही क्षेत्र होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, पहले के कंपेयर से अभी की कंपेयर में पहले जहां 100 मजदूर काम करते थे वहां आज एक जेसीबी 1 घंटे में काम कर देती है। तो आप इससे बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हम कम समय में हमारा कितना काम हो रहा है। तो इससे आने वाले समय में हमारी नौकरी खत्म होती जा रही है। इसलिए हमें विशेष रूप से अपने आईटी सेक्टर में ध्यान देना चाहिए और अपने हर बच्चे, परिवार, फैमिली में सबको एक अच्छा गाइडेंस दे कि अपने बच्चों को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने का मतलब ये होता है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अपने आप से खुद कंपनी खड़ी कर दो। मैं तो यही रखता हूं। एक इंजीनियर इतना कैपेबिलिटी होता है कि उसके पास इतना नॉलेज होता है, अगर उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, क्योंकि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पहले ही बताया है, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है। तो कभी न कंपेयर करें, हमारा 60 साल उम्र हो गया, 50 साल हो गया, 30 साल हुआ, हमारे बस की बात नहीं है। कर सकते हैं, बस आपका खाली माइंड कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, मतलब फोकस होना चाहिए उस काम की। रिकॉर्डिंग आप भी कर सकते हैं। इट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आपका माइंड फोकस होना चाहिए उस विषय पे। और दूसरी चीज ये है, मैं देखता हूं कि गांव के लोगों के, काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। मैं आपको इस लाइव कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहूंगा कि गांव में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हाई स्कूल और इंटर करने के बाद उनको ये नहीं पता होता है कि हम आगे क्या करें, क्योंकि परिवार में अच्छे एजुकेशन पर्सन नहीं होते हैं, बहुत कम ही एजुकेटेड घर में होते हैं, इसलिए अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। मैं यही चाहता हूं कि
ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग आप लोगों के परिवार के और आप लोगों के बच्चे के आने वाले समय में एक अच्छा फ्यूचर बना सके। हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चे इतना बीए करते हैं, बीए करने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बीए इसलिए करते हैं कि उनके घर में कोई सजेस्ट नहीं कर पाता है, मतलब उनको सजेशन नहीं दे पाता है कि इसका फ्यूचर है क्या, वाकई में मतलब इस फील्ड में जाने से हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। और इस फील्ड में आप अपना भविष्य बना के लाखों करोड़ों रुपए महीने का इनकम कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज के ज्यादा बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप गूगल पे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक सैलरी सर्च कर लेंगे तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा पता चल जाएगा कि मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैल्यू क्या होती है। आप कितनों भी एजुकेटेड हो, आप कितनों भी पैसा कमा लो, लेकिन अगर मार्केट में या कहीं भी आप अगर जैसे मल्टीटास्किंग वाले पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन पर्सन होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मुकाबले उनकी वैल्यू कम होती है मार्केट में, ध्यान रखना, क्योंकि उनके कितना टैलेंटेड इस दुनिया में किसी को माना नहीं जाता है। अगर आप लोगों को जानना है तो सुंदर पिचाई के देखो, जो हमारे गूगल के सीईओ हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, एलोन मस्क, ये लोग इन्होंने अपनी छवि डाल दी है। इन लोग के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इन लोग ने ऐसा स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, ऐसा स्ट्रगल किया, आज इस मुकाम में है। एक दिन की सैलरी, महीनों की सैलरी 156 करोड़ रुपए लेते हैं पर मंथ की सैलरी। ये बिल गेट्स की आज 3 इयर्स प्रीवियस की सैलरी मैं आपको बता रहा हूं। आज तो उनकी सैलरी उससे कई गुना ज्यादा होगा। अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस दे, अच्छी दिशा दे। आज की डेट में गवर्नमेंट नौकरी मिलना इम्पॉसिबल हो गया है। जैसा आप लोग को पता है, करोड़ों पर्सन फॉर्म भरते हैं, उसमें से मात्र 100% का सिलेक्शन होता है, 100 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। इससे गवर्नमेंट नौकरी खत्म होती जा रही है। आपको भी पता होगा, आने वाला जो एयरपोर्ट था पूरा इस समय पूरा टोटली प्राइवेट हो रहा है। प्राइवेट इस होने से गवर्नमेंट नौकरियां खत्म होती जा रही, इसलिए अपने अंदर नॉलेज पैदा करो, नॉलेज गेन करो। अगर आपके अंदर नॉलेज रहेगी, पैसा झक मार के आएगा। जिंदगी में कुछ करना है तो अपने ऊपर फोकस करो, कौन क्या करता है उस पर फोकस करोगे तो आप जीरो हो जाओगे। आईटी सेक्टर हमें यही बताता है, हमें इसमें डेली न डेली अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट मींस आपको इस फील्ड में जितना भी डूब जाओ उतना ही कम है, क्योंकि आईटी सेक्टर एक ऐसा चीज है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर ही एक ऐसा चीज है कि आप जितना सीखोगे उतना कम है, क्योंकि इसमें डेली न डेली आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहने के लिए हमारा मेन विजन होता है कि हमें नई नई चीजें सीखना पड़ेगा, और नई नई चीजें जब आप सीखोगे तब आप अपने बच्चों को एडवांस लेवल पे पहुंचाओगे, और दूसरी चीज और अपने परिवार फैमिली को अच्छा लाइन गाइडेंस दे सकोगे। और टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा आपको पता, यही कोर्स करने के लिए स्टूडेंट कॉलेज में 3 साल अपना इन्वेस्ट करते हैं, 36 महीने। अगर आप लोग को पता होगा 36 महीने का वैल्यू बहुत होता है। यही चीज हम आपको 1 साल में प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉलेज करने के बाद स्टूडेंट आते हैं, फिर यही कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद वो कंपनी में अप्लाई करते हैं। मैं 101% के कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि जिस बच्चे को 1 साल में ट्रेनिंग दूंगा, उस बंदे को 100% जॉब भी दिलाने की गारंटी हमारी रहेगी। और आप अगर 100 स्टूडेंट का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी एजुकेटेड से हो, किसी भी फील्ड से पढ़ा हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट सब कुछ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। और उसके लिए आपको अपने परिवार में जितने पढ़े लिखे पर्सन हैं, जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं, आप उनको बता सकते हो। अगर आपकी बताने से किसी का भविष्य बदल जाता है, किसी का भविष्य बन जाता है, तो आपको जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, पहली प्रायोरिटी। और आप दूसरी प्रायोरिटी, आपको 100 स्टूडेंट का अगर आप एडमिशन कराते हैं, आप लाखों 10 लाख रुपए तो आपको ऐसे इनकम जनरेट हो जाएगी। ये सर्विस हम 1 लाख रुपए प्रोवाइड करता हूं, 1 ईयर का चार्ज है। इसके साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। 80,000 में आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी चीज, ये आपको
गुजरात में यही कोर्स करने के लिए 1.5 लाख 2 लाख लोग रिक्वायरमेंट फीस लेते हैं, लेकिन तो भी बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब नहीं पाता है, तो भी स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती है, फिर वो मार्केट में जाके भटकते हैं ये कोर्स करने के बाद। लेकिन 101% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, यहाँ बच्चा जो ट्रेनिंग करेगा उसको जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और उस बंदे को इस लेटर ट्रेंड किया जाएगा, इंस्टीट्यूट के मदद से नहीं होगा है। जैसे आप लोग क्लासेस करते हो, ट्यूशन क्लासेस करते हो, वो ट्यूशन क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको कंपनी में लाइव सिखाई जाएगी एक कंपनी में कैसे काम होता है। आप एक कंपनी में जब आप सीखोगे तो आपको सीखते सीखते ही कंपनी का पूरा एनवायरनमेंट पता चल जाएगा। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आपकी कंपनी में सिलेक्शन, आपको कम्युनिकेशन स्किल की डेवलपमेंट, ईच एंड आपको सर्टिफिकेट, आपको एक्सपीरियंस लेटर, आपको जॉब, सब चीज दिलाने की हमारी गारंटी है 101% के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपके साथ मुझे बात करने का मौका मिला, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहे आप HR एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोर्स के रिकॉर्डिंग में अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप HR मैम को कांटेक्ट करके पूरा डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। सचिन सर ने सब सनटेक के बारे में आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन दी है। अगर कोई कस्टमर है आप कन्विंस नहीं कर सकते तो आप हमें उसका नंबर शेयर कर सकते हो, तो हम उनको समझाएंगे, कन्विंस कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हो हमारी आप। अब आ रहे हैं अजय सर, आ रहे हैं जो आपको रियल एस्टेट के बारे में समझाएंगे, बताएंगे सब इन्फॉर्मेशन। वेलकम टू अजय सर। आज आप सबके बीच में मुझे लाइव आने का मौका मिला, इसलिए आप सबको तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और आज बड़ी खुशी होती है कि आप सबके बीच में हमें आने का मौका मिला। और हमारी कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट लेके आती है कि जो गरीब से गरीब इंसान, आदमी खुद के प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। और आज के समय में प्रॉपर्टी बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी के द्वारा ऐसा प्रोजेक्ट आता है कि जो हर गरीब से गरीब इंसान अपने खुद के प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। और आप सबके बीच में कंपनी 2013 में पहला प्रोजेक्ट लेके आई थी कि जो शिव शक्ति के नाम से आया था, और वो प्रॉपर्टी उस समय 3000 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट पे चालू किया गया था। तो उस समय कंपनी को सिर्फ 2 ईयर हुआ था, तो उस समय बहुत सारे लोग बोले कि 3000 रुपए में कहीं प्रॉपर्टी मिलती है क्या। लेकिन कंपनी का सिर्फ 2 साल हुआ था, इसके लिए उस समय कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि प्रॉपर्टी 3000 रुपए मंथली में प्रॉपर्टी कहीं मिलती है, चाहे यहाँ हो, चाहे यूपी, बिहार, गुजरात, ऑल इंडिया में कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट में जल्दी प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। तो लोग ये सवाल उठाते थे, लेकिन कंपनी उस समय स्टार्टिंग था, तो धीरे धीरे करके जो ट्रस्ट किए और 3000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करते गए। तो उस समय कुछ लोग का जो दस्तावेज हुआ, तो उस समय दस्तावेज देखते जो लोग देखे तो उस समय सबको ट्रस्ट हुआ कि भाई यहाँ कंपनी दस्तावेज करके दी। तो उसके बाद में 2016 में कंपनी दूसरी प्रोजेक्ट लेके आई जो साईं दर्पण के नाम से। तो उस समय भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई, उस समय 2000 इंस्टॉलमेंट पे कंपनी लेके आई थी, लेकिन तो भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 2000 में प्रॉपर्टी कहीं मिलती है क्या। लेकिन कंपनी स्टार्ट की और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, उसमें इंस्टॉलमेंट पे लेते गए। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और दमन, वापी, हर जगह से लोग लिए। आज हजारों लोग उसमें धीरे धीरे दस्तावेज करवाए और कंपनी दस्तावेज करके दी। और वहां पे आज के समय में आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो जब तक आपका पूरा पेमेंट जमा नहीं होता
और वो भी इतना लंबा टाइम तो कहीं कोई देता नहीं है। कहीं पे भी आप लीजिए कि 3 साल या 24 महीने का टर्म तो आपको यहाँ जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ कंपनी कम से कम 24 महीना 36 महीने का टाइम दिया सबको। और जो जो लोग उसमें भरते गए उन लोग का पेमेंट पूरा हुआ, कंपनी उनको दस्तावेज करके दी। और उसी के बाद तीसरा प्रोजेक्ट कंपनी लेके आई ब्लू हेवन, जो लग्जरियस प्रोजेक्ट है, और वो सिर्फ 5,000 मंथली इंस्टॉलमेंट पे है। और तो वो लग्जरियस है, जो कि वो कम से कम 40-45 लाख के एवरेज में आज के समय में आप कहीं लेने जाते हैं तो 40 से 45 लाख में एवरेज में, वो भी उतना टर्म नहीं है। आप वहां 5-10 लाख रुपया तुरंत आपको डाउन पेमेंट देना होगा, आपका बैंक का लोन हो जाएगा। लेकिन वहां सबसे बड़ी बात ये होती है कि मध्यम और जो लोग हैं उनको मान लीजिए कि कहीं लेना है 35-40 लाख का प्रॉपर्टी, तो 5-10 लाख रुपया उनको इकट्ठा तो कहीं दे नहीं पाएंगे। और मान लो अगर 5-10 लाख रुपया इकट्ठा बहुत से लोग दे भी लेते हैं, मान लीजिए आप 20 लाख का लोन भी करवाते हैं, तो वो बैंक जो लोन करती है कम से कम 15 साल 20 साल 10 साल का लोन करती है, उस पर इंटरेस्ट लगाती है। अब मान लीजिए 20 लाख का लोन आप कराते हैं 20 साल के लिए 240 महीने का, तो वो कम से कम आपका चला जाएगा 20 दूना 40-45 लाख रुपए आपको भरने का आएगा। लेकिन यहाँ कंपनी आप सबके बीच में ब्लू हेवन लेके आई है, उस पे ना आपको जो कंपनी प्राइस रखी है वो भी कम प्राइस रखी है। जो प्राइस में आप सबके बीच में आया हुआ है, वो कंपनी जो टर्म दिया है वो टर्म पे उस पे ना इंटरेस्ट लगा रही है, ना उस पे कोई वैसा चार्ज ले रही है। जितना टर्म दिया है उतने टर्म में आपको भरना है, जितना प्राइस में दिया है उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा नहीं भरना है। ना उस पे आपका लोन कराने का टेंशन, ना वहां 5 लाख 10 लाख आपका डाउन पेमेंट का टेंशन। यहाँ कंपनी ये भी सुविधा दी है कि आपका जो डाउन पेमेंट इसमें भी है, लेकिन डाउन पेमेंट उतना नहीं है। डाउन पेमेंट यहाँ 55,000 रुपया है, वो भी 6 महीने का स्टार्टिंग में आपको टाइम दिया गया। तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे भरे, वहां तो आपको प्रेशर नहीं हुआ कि एक साथ में देना है। जैसे मान लो आपको 29 दिन होता है, उसके ऊपर आप 15 दिन भी जाते हैं 14 दिन, तो भी उस पर लेट फीस नहीं लगता। लेकिन बैंक में क्या होता है, बैंक में आप अगर लोन कराते हैं, आपका मान लीजिए 10 तारीख का EMI का हफ्ता बना, तो आपको 10 तारीख का EMI का हफ्ता बना तो आपको 9 तारीख को ही बैंक में ले जाके जमा करना पड़ता है। वो सब रेलवे लाइन और एक्सप्रेस हाईवे NH8 सब उसके नजदीक में है। और आज के समय में आप यूपी चाहे कहीं पे भी ऑल इंडिया कहीं पे भी इसके नजदीक में प्रोजेक्ट लेने जाइए तो उसका प्राइस भी हाई रहता है और इतना टाइम में कोई नहीं देता है। लेकिन कंपनी आपको टाइम भी दे रही है और सस्ते में प्रोजेक्ट भी दे रहा है। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट में आप सबके बीच में लेके आया कि आप सब धीरे धीरे जमा करके आप अपना खुद के प्रॉपर्टी के मालिक बनिए। आज आप चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, कहीं पे भी रहते हैं, आपके गांव के पड़ोस के कोई न कोई शहर में रहता है। आज आप देखते हैं वो लोग कैसे भी करके यहाँ पे एक भी प्रॉपर्टी अगर कहीं पे बना लिए हैं, आज वो भी 15-20 हजार रुपया महीने का इनकम आपका उनका स्टार्ट हो गया ना रेंट पे। और जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है। अगर मान लीजिए आप गांव में कहीं पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको अगर रेंट देना हो तो उसका रेंट उतना नहीं आएगा। रेंट ज्यादा से ज्यादा आप अगर अपने बाजार में भी लेते हैं, बाजार में भी आप अपना देखिए तो बहुत ज्यादा 1502 रुपया रेंट आता है। लेकिन यहाँ मान लीजिए आप 12 बाई 36 या 40 का भी प्लॉट लेते हैं तो उसमें कम से कम 4 रूम बनता है। और आज के समय में 2500-3000 हजार रुपया उसका रेंट है। और वो रेंट आप मान लीजिए एक माल भी बनाते हैं 4 रूम बैठता है तो 3000 के साथ पकड़िए 12,000 रुपया आपका इनकम स्टार्ट हो गया। लेकिन गांव में आप अगर कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं या आप अपने बाजार में भी लेते हैं तो वहां 1500 ज्यादा 1000-1500 रुपया वो भी पूरा आपको रूम देना होता है, पूरा गाला, तो जाके उतना भाड़ा आता है। और उतना रेट नहीं बढ़ता जितना रेट यहाँ। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो सबसे बेनिफिट ये है कि आपका इनकम तुरंत चालू हो गया। और जो प्रॉपर्टी का जितनी तेज रेट यहाँ पे बढ़ता है उतना गांव में नहीं बढ़ता है। और उसके बाद मान लीजिए आप ले लेते हैं, आज आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे जमा करके लेते हैं, मान लीजिए आप 6 साल में धीरे धीरे आप जमा किए,
आपका उस समय ये हुआ कि हमको वो पेमेंट कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है, तो आप मान लीजिए आज के समय में 12 या 13 लाख की प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, 12 या 13 लाख की प्रॉपर्टी आप लिए हैं, और मान लीजिए 6 साल पूरा होते होते उसका कीमत जो है 40 से 45 या 30 लाख जो भी हो गया। प्रॉपर्टी का रेट यहाँ कभी गिरता नहीं है, हर दम प्लस ही होता है। और मान लीजिए वो आज 6 साल 7 साल बाद 30 लाख या 35 लाख का होता है, तो आपको कहीं भी प्रॉपर्टी लेना है तो कंपनी तो आपको जो रेट में दी है वही रेट लेगी आपसे, आप उसके ऊपर करके आप सेल कर सकते हैं। वो सेल करने के बाद आप चाहे जो करिए, कंपनी वहां पे ये लिख के नहीं देती है कि भाई आप ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हो या किसी को रेंट पे नहीं दे सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी है, आप चाहे उसको रेंट पे दीजिए चाहे आप सेल कर दीजिए। मान लीजिए 6 साल आपको जमा करते करते ये हुआ भाई हमको उसको रजिस्ट्री नहीं कराना है, हमको किसी को सेल करना है, तो आप किसी को भी सेल कर सकते हैं। कंपनी को एक आप लेटर लिख के दे दीजिए भाई ये पर्सन को हमको देना है, तो आप ऊपर चाहे जितने में बेचिए, कंपनी से उससे कोई लेना देना, कंपनी का जो अमाउंट है कंपनी को वही चाहिए। अब ऊपर का मान लीजिए आप 6 साल में कंपनी को आप 13 लाख रुपया भर रहे हैं, जो भी भर रहे हैं, और मान लीजिए उस समय आप 20 लाख में बेच रहे हैं, तो कंपनी आपसे ऊपर का जो 7-8 लाख रुपया वो आपसे नहीं लेगी, वो तो आप लीजिए। आपका समझ लीजिए भरते भरते आपका पैसा भी डबल हो गया, आप उसमें इनकम भी कमा लिए। और हम कंपनी ये कहती है कि आप जहां पे भी रहते हैं अपने आस पड़ोस रिश्तेदार सबको ये चीज बताइए कि कंपनी के थ्रू इंस्टॉलमेंट पे इतना कम रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है, आप सबसे बात करिए। आप नहीं बात करेंगे तो कोई न कोई कहीं न कहीं से बात करेगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। आप अगर आज बात किए रहेंगे, मान लीजिए आज आप बात करते हैं तो भाई आज मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है, आज नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो आज आप बात करेंगे तो वो आपको साल 2 साल 6 महीना बाद आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। वो भाई को कभी भी लेने का प्रॉपर्टी का विचार आएगा या उनके रिश्तेदार में या उनका दोस्त यार किसी को भी लेने का वो होगा, एक बार अगर उनसे कोई चर्चा करेगा तो वो आपको बताएंगे भाई हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी करते हैं, चलिए आपसे हम मिला देते हैं। तो वो अगर मान लीजिए 6 महीना साल भर बाद भी अगर आपके पास लिवा के आते हैं, लेकिन आज आप बात किए रहेंगे तो जाके आएगा बिन। आज अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो तो आपको जानेगा नहीं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। आज आप अगर बात करते हैं तो आज साल 6 महीना 2 साल 5 साल बाद भी वो एक बार उनको प्रॉपर्टी या कोई लेना होगा तो एक बार आपको जरूर याद करेगा, इसलिए कि भाई एक बार हमको बोला था, क्योंकि उनका ट्रस्ट आपके ऊपर है। वो यहाँ हमारे पास नहीं आया है, उन्होंने हमको देखा है, आप हमसे मिले हुए हैं, आप प्रोजेक्ट देखे हुए हैं, वहां का लोकेशन देखे हुए हैं, कैसा लोकेशन वो आप समझा सकते हैं। वो भाई को अगर 6 महीना साल भर बाद भी लेना होगा तो आपको जरूर याद करेगा। इसी के साथ में विराम देता हूँ। जो लोग लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। जल्द ही आप लोग के बीच में हम दोबारा आएंगे, मिलने का आप सबसे मौका मिलेगा। इसी के साथ विराम करते हैं। The energy is just commendable. Okay. So, see, achievements like success and failures, there's nothing like a failure, you know. You learn or you win. You win or you learn. So, even if I have lost so much in life, I have learned so much from whatever failures and successes that I have got. It is those lessons that I want to regain more than my achievements or trophies or anything. And in life, it's not definitely about achievements. There are so many people who have much less than what you have. Okay, only when you lose something do you know the importance of losing. It's about being happy with whatever you have. I would not do anything to regain those. I would make myself ready for the next ones. I always wanted to be in service, like being a doctor was definitely my childhood dream, because I was someone who was like, I don't know, at that age I somehow liked Mother Teresa. And I used to read about a lot of eminent personalities, be it APJ Abdul Kalam sir, be it Sachin Tendulkar. I used to be inspired by those huge trophies that they got. I also wanted that at some point of stage, but I didn't know how to go about. I wanted to be like them, but I don't know which path to take and what to become. So all I did was just utilizing the opportunities which the world has given me.
and just moving about with a disciplined life every day. That was my thing. Right from my childhood, I always woke up early in the morning. My discipline is what made me stand today. And life is definitely not easy. So for you, the only message I would say is don't give up on your passion just because of some kind of societal discriminations or whatever you are facing in your life. Stick to your goals and follow your passion, and definitely believe in yourself. One day you will definitely achieve your goal when you're actually doing that disciplined practice every day. थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत खुशी की बात है कि आज हम सारी हमारी जितनी टीम है सबसे आपसे इंट्रोड्यूस हो सकी, और आज लाइव कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने सभी टीम बारी बारी से अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया, और आने वाले समय में सब आप लोगों से इंटरफेस करेंगे, पार्टिकुलर टाइम अपना आपके साथ शेयर करेंगे, अपना नॉलेज देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी को वेलकम। और यहाँ पर आज काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, जैसा कि सभी टीम ने आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया, बताया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इतिहास जिद्दी लोग रचते हैं। जब तक आप अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति आप जिद्दी नहीं बनेंगे, जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। कहा जाता है ना कि जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है ना, वो जिंदगी भर भटकता है, और जिसके पास लक्ष्य होता है ना, उसके पास सोचने के लिए भी मौके नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि उसके लिए नींद भी कम पड़ जाती है। अगर आपके पास लक्ष्य है, आपके पास टारगेट है, तो आप कुछ भी कर पाएंगे, और आपके पास लक्ष्य नहीं है ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा गया है कि बिना लक्ष्य जीवन एक अपाहिज इंसान की तरह होता है, और जिसके पास लक्ष्य नहीं होता वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करता है, माय डियर फ्रेंड। और टाइम टू टाइम कंपनी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देती रहती है, और मुझे आशा है कि अभी जो आपके बीच में एक नया प्लान, एक नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, सभी को आपको पता है कि 5 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट, सभी रेंट इनकम का प्लान आपके बीच में आया हुआ है। इस पे आप जम के मेहनत कीजिए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है माय डियर फ्रेंड। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि सर ये प्लान आपने लाया, इसमें कंपनी को क्या फायदा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा के लिए प्लान नहीं आया हुआ है, यह एक ऑफर है, और ऑफर कम समय के लिए है। तो पिछले 12 साल से कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली कंपनी चाहती है कि हमारे जो प्रमोटर हैं, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, वही हमारे रियल हीरो हैं। जो हम खर्चे एडवर्टाइजमेंट पे करेंगे, लोगों पे करेंगे, बाहर खर्चे करेंगे, वो पैसा हमारे जो प्रमोटर है, जो कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, वो बेनिफिट उनको मिले, वो अपनी लाइफ में कुछ बेनिफिट ले और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करें जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जैसे आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम 10 साल से सेंसिटिव में काम कर रहे हैं, मैंने क्या हासिल किया। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप जीवन में कुछ आप बेहतर करें। और दूसरी चीज, मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि एक्चुअली ये जो प्लान आया है, इसका बेनिफिट आपको आने वाले भविष्य में मिलने वाला है, जबरदस्त मिलने वाला है। अगर आप सोचो किसी व्यक्ति को अगर आप ये प्रोजेक्ट्स आप सेल कर देते हैं और उसको 5 साल तक इनकम आती है, और अगर आप सेल करें आपको भी तो 5 साल तक इनकम आने वाली है, डेट श्योर आने वाली है। तो इससे क्या होगा कि आज मैं आपको बताऊं कि देखिए धीरे धीरे अगर आप ध्यान देंगे कि मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पहले लोगों को बैंकों पे ट्रस्ट हुआ करता था, अदर चीजों पे ट्रस्ट हुआ करता था, बट कहाँ है बैंकों पे ट्रस्ट। अब आप देखिए, आपने बहुत सारी बैंकों में देखा बैंकें बंद हुई, बट क्या लोगों को रिफंड मिला? बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, क्या रिफंड मिला? तो गवर्नमेंट ने जितनी भी इस तरीके की सर्कुलेशन चीजें थी जहां से पब्लिक को एक बेनिफिट्स मिला करता था, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई चीज बची हुई, कोई संस्था बची हुई है। अप्रोक्सीमेटली सब बंद हो गए। अब जो मार्केट में कोई चीजें बची हुई हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ऐसा कुछ संस्थाएं हैं, वहां हाईली रिस्क है।
अब आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, वाट एवर, आप क्रिप्टो की बात कर लीजिए, डिजिटलाइजेशन की बात कीजिए, नेटवर्क्स की बात कर लीजिए, तो हर जगह एक बहुत बड़ा रिस्क है। बट आप ऐसे प्रोडक्ट को आज मार्केट में लेके आए, मैंने कहा ना कि ये जो प्रोडक्ट हम लेके आए ना, ये एक ऑफर के लिए लेके आए, ट्रायल है आपके बीच में। इससे आपको एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों को देना है। आज वो सिक्योरिटी आप सेल कर रहे हैं जो आज तक कोई नहीं सेल किया है। अब आप सोचिए कि अगर आप 5 लाख आप दे रहे हैं, तुरंत आपको एग्रीमेंट मिल जा रहा है, रजिस्ट्री मिल जाएगी, साथ में आपको हर महीना एक इनकम चालू हो जा रहा है, वो भी 5 साल तक कंटिन्यू आपको इनकम मिलने वाला है। अब आप सोचिए इससे बड़ी सेफ्टी क्या है। आज किसी तरह कोई सवाल नहीं उठा सकता है, ये हो गया तो नहीं मिला तो, मतलब सवाल को आपने खत्म कर दिया। इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे माय डियर फ्रेंड्स। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे प्रमोटर ये सवाल करते थे, क्वेश्चन करते थे, हेलो सर, आपने प्रोजेक्ट आपने कहीं बाहर दे दिया, कहीं दूर दे दिया, कहीं आउट में दे दिया, ऐसा कर दिया, तो ऐसा क्या, ऐसे भी सवाल आ रहे थे। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि उसका सॉल्यूशंस मैंने दिया कि अगर आप सपोज 5 लाख रुपए आप देते हैं और आप आइए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जबकि आपकी इच्छा हो, आइए आप प्रोजेक्ट देखिए। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है, आपको प्रोजेक्ट नहीं जमता है, वो प्रोजेक्ट आप तुरंत कैंसिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो रेंट गया हुआ है, क्योंकि रेंट तो आपको मिल चुका है, उसको काट करके जितना पैसा है टोटली पैसा आपको रिफंड मिल जा रहा है। तो 1 रुपया भी कहीं भी आपका रिस्क नहीं माय डियर फ्रेंड। अब आप सोचो 100 का 100% आपका रिफंड मिल रहा है। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अब कोई दिक्कत, अब कोई डर, अब कोई परेशानी, पहली चीज। दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड, 5 साल तक तो पैसा आपको रिफंड मिल रहा है। अब आप सोचिए 5 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कितनी तेजी से जमीन का भाव बढ़ रहा है। जमीन कोई प्रोडक्ट नहीं है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि जमीन कोई प्रोडक्ट नहीं है, यह एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अस्थायी पूंजी है जो कभी कोई चोर चुरा नहीं सकता। इसमें कभी कोई रिस्क नहीं है। पहले जंगल झाड़ी पहाड़ नहीं कोई पूछता था, आज आप सोचो जंगल झाड़ी पहाड़ भी बिक रहा है। उसको भी आप देखिए, उसको भी लेने वाले हजारों लोग खड़े हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, अभी इंडिया के टॉप स्टेट में ये प्रोजेक्ट्स है, टॉप ग्रोइंग सिटी में ये प्रोजेक्ट्स है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की बात है माय डियर फ्रेंड्स की आज आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा रही है कि क्या हो सकता है। समझिए विस्फोट, इसको कहते हैं ना, जनसंख्या विस्फोट। ऐसी परिस्थिति में हर इंसान को प्रॉपर्टी चाहिए। और जो पढ़े लिखे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग थे, जब आप उनके पास जाते थे वो आपको सेफ्टी की बात करते थे, सिक्योरिटी की बात करते थे, पैसे की गारंटी की बात करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, आज उनके पास 100% आप इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, 100% आप उनको बता सकते हैं। इससे बढ़िया सेफ और सिक्योर चीजें कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ग्रोइंग, तो ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, सोचिए पूरा 100% मार्केट आपके पास है, इसका लाभ लीजिए। और अपने जितने भी लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, फैमिली सर्कल, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, फ्रेंड सर्कल, सबको इस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, उनको लाभ दीजिए और आप भी लाभ लीजिए। क्योंकि मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली ये ऑफर है, ये लॉन्ग टाइम के लिए प्लान नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और आज आपकी कंपनी लगभग आपको पता है कि आज 12 साल कंप्लीट करते हुए एक जबरदस्त तरीके से एक नए रिफॉर्म में काम कर रही है। और मैं सभी प्रमोटर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो दिल से, मेहनत से अपने आप को मेंटेन किए हैं और मेंटेन कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में कोई चीज़ आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे समस्या कुछ भी नहीं है, समस्या को अगर आप माइंड में लेके चलेंगे ना, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि धीरू भाई अंबानी के पास समस्या नहीं था?
एपीजे अब्दुल कलाम के पास समस्याएं नहीं थी, बी आर अम्बेडकर के पास समस्याएं नहीं थी। अब आप सोचिए जितने भी हिस्ट्री क्रिएट करने वाले लोग, किसी भी बिजनेसमैन का नाम ले लो, किसी भी पॉलिटिशियन का नाम ले लो, उनकी लाइफ में कितना बड़ा स्ट्रगल रहा है, कितना चैलेंजेस रहा है, लेकिन सफल लोगों ने ना कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। नहीं तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मैं तुम्हारी वजह से ये नहीं कर पाया, तुम्हारी वजह से वो नहीं कर पाया, तुम तो मुझे हैरान परेशान कर दो। तो ये सब चीजें ना इसको दूर कीजिए। जीवन आपका, जीवन मेरा है, मुझे आगे बढ़ना है। अरे परेशान करने के लिए तो कुछ भी होगा। आप सोचो कि किसान होता है, इतना जबरदस्त मेहनत करता है, किसानी करता है, खेती करता है, फिर भी सोचो आंधी आ जाती, पानी आ जाता है, सब कुछ आता है, गारंटी भी नहीं होता कि वो अपनी फसल काट करके घर में ला पाएगा। लेकिन क्या किसान मेहनत नहीं किया था? तो प्राकृतिक है, समझो ऐसा हमारे साथ भी होने वाला है। आप सोचो पौधा होता है, उसमें कितने कीड़े लग जाते, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है, उसमें दवाइयां मारनी पड़ती, छिड़काव करना पड़ता है, केयर करने पड़ते, घास फफूंदी निकालने पड़ते हैं, तो सब कुछ करना पड़ता है। फिर भी गारंटी नहीं होता कि वो फसल या वो पौधा कंप्लीटली तैयार होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कभी मत सोचो कि समस्याएं नहीं रहने वाली है। समस्याओं पे अगर आप फोकस करिएगा तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। समस्याओं से ना हमें हट के सोचना है, जीवन मेरी है, मुझे बेहतर करना, मुझे बेहतर बनाना है माय डियर फ्रेंड। इसलिए समस्याओं पे फोकस ना करके आप समाधान पे फोकस करो। आज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सीरियसली कहना चाहूंगा कि आपके पास जो प्लान है ना, सबसे बेस्ट है। कुछ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी प्लानिंग कर सकते हो, इवन किसी के साथ भी। एक गरीब इंसान जो रोड पे सब्जी बेचता है ना, उसके साथ भी प्लानिंग कर सकते हो आप। एक भीख मांगने वाले इंसान को भी आप सोचो, आप अपना प्लान दे सकते हो। दे सकते हो कि नहीं दे सकते? प्रॉपर्टी एडवांस सोचो। तो एक गरीब से गरीब, यानी एक रोड पे टहलने वाला व्यक्ति, सोने वाला व्यक्ति, वहां से लेकर के आप महल में रहने वाले व्यक्ति तक आप अपना प्लान शेयर कर सकते हो। सोचिए, है ना सबसे अमेजिंग, सबसे जबरदस्त प्लान माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बारे में जितना पॉजिटिव होइएगा, आप अपने सिस्टम के बारे में जितना बेहतर सोचेंगे, आप अपने सिस्टम से जितना प्यार करेंगे, आप अपने काम से जितना प्यार करेंगे, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। पर आप तैयार तो रहिए, आप अपने सिस्टम पे ट्रस्ट तो करिए, आप फोकस मत करिए समस्याओं पे। कहावत है ना, आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अगर वो हाथी कुत्तों पे ध्यान देगी ना, तो अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंचोगी माय डियर फ्रेंड। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको डिस्टर्ब करने वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ें, आपको रोकने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, आपको अपने टारगेट पे ध्यान देना है, अपने टारगेट पे आपको फोकस करना है। फिर देखिए, वही लक्ष्य, वही टारगेट आपका जीवन बदल देगा और आपको बेहतर बना देगा माय डियर फ्रेंड्स। कितना बने? तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जीवन में अपने टारगेट पे फोकस करिए। दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या बोलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं ना, दुनिया आपके साथ होती है। जब समस्या होती है तो कोई आपके साथ नहीं होता है। आप इतना समझ के चलो, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जहां समस्याएं ना हो। क्योंकि ना चैलेंज ही आपको तो चेंज करती है, चैलेंज ही आपको चेंज करती है। जहां समस्या होगा वहीं आप आगे बढ़ेंगे। आप सोचो, कहते हैं ना कि असफलता आती है तो सफलता लाती है, असफलता आती है तो सफलता लाती है। यानी चैलेंज ही आपको चेंज करती है। आने दो चैलेंज, और जिसकी जिंदगी में चैलेंज नहीं है ना, वो कभी चेंज भी नहीं होता। कहा जाता है ना कि अगर जीवन में कुछ बड़ा बनना है ना, तो आप ये सोचो कि आपके साथ वो निगेटिव चीजें होना ही है। अगर आपके साथ जीवन में कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप समझ जाना कि आपको चैलेंज कर रहा है, आप आगे बढ़ोगे। तो ये चीज हमेशा अपोजिट चीज है, जो गिरा है वही उठेगा, और जो गिरा ही नहीं उठेगा क्या। तो आपको ये ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपके जीवन में कुछ भी आ रहा है ना समस्या, उसको एक्सेप्ट कर लो, वहीं से जिंदगी में आपके बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा माय डियर फ्रेंड। तो आज की मीटिंग में हमारे सारी टीम, सारे ग्रुप से आपने बहुत सारा नॉलेज लिया, और फिर हम आपसे मिलेंगे नए सीरीज में, नए कड़ी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लाइव कॉन्फ्रेंस में, आज इस बड़े कॉन्फ्रेंस में आप जुड़े रहे। यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट्स में उपस्थित है, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय संस्कृत।